कैमरा चेंज किया ना मैंने, कैमरे में दिक्कत हो जाती है इसकी ना। कहीं पे भी डाउट आए मैम जब भी पूछ लेना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कभी भी पूछ लेना। चलो स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने, मैंने अभी चार्ट खोला है, मैंने चार्ट खोला है, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के आगे मैम? संगीता मैम, भुवनेश्वरी मैम, जी हाँ आ रही है। आ रही है मैम? क्या हो गया? ये एक चार्ट खुल के आया होगा मैम आप लोगों के आगे, भुवनेश्वरी मैम चार्ट खुल के आया होगा आपके आगे। मैम आए तो है लेकिन मेरे इसमें पता नहीं क्या आ रहा है, नहीं दिख रहा मुझे। फोन से ज्वाइन है मैम, लैपटॉप से? जी मैम आ गया अब। आ गया, ठीक है, मेरा बोर्ड भी दिख रहा होगा। अब आज हम लोग समझते हैं कि हाउस के सिग्निफिकेटर कैसे निकाले जाते हैं। हाउस के सिग्निफिकेटर निकालने हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसमें क्या करना है, पहली तो लाइन बना लेंगे, एक लाइन डल गई, एक लाइन पे यहाँ पर लिख दोगे L1 मीन्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ये बेसिक ही है, ये वैसे तो निकला हुआ मिलता है, कल को आप लोगों को पढ़ाना पड़ जाए तो आपके लिए फिर भी इजी रहेगा। यहाँ पर हाउस, हो जाए तो मैम मुझे बताना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब इसके लिए हम लोग जब हमें हाउस के लिए निकालना है तो लेवल 1 का मतलब ये है सबसे स्ट्रांगली ये रिजल्ट देगा, कितने परसेंट का रिजल्ट देगा, 100%। सेकंड वाला हमें देगा 75%, थर्ड वाला हम लोगों को देगा यहाँ पर 50%, फोर्थ वाला हमें देगा 25%। सेम जैसे हम लोग हाउस में चले थे राइट टू लेफ्ट, इसमें भी हमें राइट टू लेफ्ट चलना है, राइट टू लेफ्ट। अब इसको किस तरीके से देखेंगे हम लोग, सबसे इसके लिए हम लोग केपी चार्ट को ही भावचली चार्ट भी बोलते हैं संगीता मैम, जैसे मैंने उस दिन समझाया था, उसी को ही राशि, उसी को हम लोग भावचली चार्ट भी बोलते हैं, निरायण चार्ट भी बोलते हैं, और केपी चार्ट अपना भावचली चार्ट, इसी जो मैंने उस दिन आपको सारा समझाया था वही चार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। भावचली चार्ट हो गया, केपी चार्ट हो गया, कस्प कुंडली हो गया, ये इसको बोलते हैं हम लोग। अब इसको किस तरीके से देखना है, इसके लिए भावचली चार्ट पर आ जाओ, मीन्स केपी चार्ट पर। अब आप लोग ये देखो, फर्स्ट हाउस में क्या नंबर लिखा है, 2 नंबर राशि है। बिल्कुल ठीक है। संगीता मैम इसका लोड कौन है, वीनस। तो लेवल 4 में मैं क्या लिखूंगी, हमें राइट टू लेफ्ट चलना है जैसे मैंने पहले बताया था। तो अब सेकंड हाउस का ये फर्स्ट हाउस में से 2 नंबर लिखा है, उसका लोड कौन हुआ, वीनस, तो मैंने क्या लिख दिया, वीनस। वीनस। अब मैम जो ये वीनस आया है ना, ये वीनस किस किस प्लेनेट का स्टार लोड बना हुआ है, स्टार लोड मीन्स किनका, स्टार लोड को ही हम लोग नक्षत्र लोड बोलते हैं। अब ये देखिए, क्या वीनस इधर मून का, ये सन का स्टार लोड बना है, वीनस कहाँ गया मैम? वीनस तो नीचे आएगा ना स्कॉर्पियो राशि में। स्टार लोड में देखो, क्या वीनस किसका स्टार लोड बना है, किसी का स्टार लोड बना हुआ है वीनस वीनस? नहीं हाँ, मैम, यूरेनस इसका बना हुआ, एरीज का बना हुआ है हाँ फर्स्ट हाउस का। यूरेनस का, हाँ हमें सिर्फ केतु तक रहना है, केतु से आगे हम लोगों ने नहीं जाना है। ओके, तो फिर किसी का भी नहीं मैम ये तो। किसी का भी नहीं है, भुवनेश्वरी मैम किसी का दिख रहा है आपको? नहीं मैम, किसी का भी नहीं है, तो इसके आगे मैं एरो डाल दूंगी। अगला क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट हाउस में क्या कोई प्लेनेट बैठा हुआ है? नो मैम, नहीं नहीं बैठा हुआ, हुआ। नहीं नहीं बैठा हुआ मैम। अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा
तो उसका नक्षत्र लोड या स्टार लोड ऑटोमेटिकली नहीं, नहीं नहीं। यहाँ पे भी नहीं है। और इसके आगे आ रहा है क्या लिखा आपने ये? फर्स्ट हाउस आ गया ना, ये हाउस का है ना हमारा। आपने फर्स्ट हाउस लिखा है ना? हाँ फर्स्ट हाउस, हाउस लिखा है ना ये मैंने, ठीक हाउस है ठीक है मैम, फर्स्ट आ ठीक गया ये हम लोगों का। ठीक है मैम, है। अब आगे चलते हैं। सेकंड हाउस में क्या नंबर की राशि लिखी हुई है? 3 नंबर की राशि। 3 नंबर राशि का मालिक कौन? मरकरी। लेवल 4 में लिख दो इसको। हाँ जी। अब मरकरी किस किस का स्टार लोड बना हुआ है बताओ मैम, आप लोग भुवनेश्वरी मैम, किस किस का स्टार लोड बना है मरकरी? मरकरी 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 स्टार लॉर्ड, ये मैम इसका बना हुआ है, हाँ वीनस का बना हुआ है। वीनस का ही बना है मैम। हाँ जी। ठीक है, हम्म। अगला क्वेश्चन मैम, सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है? कोई नहीं बैठा मैम। मैम मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं दोबारा से बता रही हूँ मैम, 1 मिनट, अब आप ही जवाब देना। कोई नहीं बैठा तो उसका जैसे नक्षत्र लोड भी कोई नहीं होगा मैम। 1 मिनट मैम, मैं आपको बताती हूँ, आप ही बताना मुझे। ये हो गया मेरा सेकंड हाउस। अब मैम ये देखो भुवनेश्वरी मैम, जी मैम देखो, ये हम लोग इसके लिए भाव चलित चार्ट लेंगे। जी। थर्ड हाउस में क्या नंबर लिखा है मैम? व्हाट नंबर? 4 नंबर लिखा है मैम। 4 नंबर राशि का मालिक कौन होता है मैम? चंद्रमा मैम, मून। बिल्कुल ठीक है। अब मैम फोर्थ लेवल पर क्या लिखूं? चंद्रमा। जी। अब मैम ये जो आपका मून प्लेनेट है, अब ऊपर के मेरे रो में आ जाओ, ये किस किस का स्टार लोड बना हुआ है? आप ही बोलो मैम। मैम मून में तो वो दिखा रहा है, सैटर्न दिखा रहा है। ये मून है ना, ये मून है ना, मून के सामने देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा मून के बिल्कुल ठीक है, सामने सैटर्न दिखा रहा है, सैटर्न दिखा रहा है। और क्या दिखा रहा है? ये देखो, ये मून है मैम स्टार लोड। यस आई एम मैम। ये मून है मैम। जी मैम। ये देखो मैम, सबसे आगे प्लेनेट में क्या लिखा हुआ है? मरकरी। मरकरी का स्टार लोड मून बना हुआ है। जी मैम। और किसका स्टार लोड मून बना हुआ है मैम? सैटर्न का। और सैटर्न का। अब इधर मैं क्या लिख दूं? मरकरी और सैटर्न। और सैटर्न, सॉरी, मरकरी और सैटर्न। आप ही लोग बताना जब भी समझ में आएगा। अब आगे आ जाओ मैम, क्या थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है? मैम नहीं। नहीं बैठा, नील कर दिया। अब उसका कोई स्टार लोड भी नहीं होगा, नील कर दिया। ये हमारे थर्ड हाउस के निकल गए हैं सिग्निफिकेटर। अब आगे आ जाओ मैम फोर्थ हाउस पर, वही सेम स्टेप। फोर्थ हाउस में क्या नंबर की राशि लिखी है? 5 नंबर राशि। मालिक? सूर्य। सूर्य। कहां पर लिखूं? लास्ट में मैम। बिल्कुल ठीक है मैम। अब मैम क्या करूं, आप ही लोग बोलो। अब इसका मैम नक्षत्र लॉर्ड, बताओ स्टार मैम, लॉर्ड। आप ही लोग बोलो। सूर्य का, सूर्य मैम इसमें राहु में बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक है मैम। भुवनेश्वरी मैम सही है कि गलत है? सही है मैम। क्या लिखूं मैम अब इधर मैं? सूर्य। राहु। राहु, बिल्कुल ठीक है। सूर्य मैम लेवल 4 पर लिखा हमने, लेवल 3 पर हम लोग राहु लिखेंगे, क्योंकि वो किसका नक्षत्र लोड बना हुआ है? सूर्य का। सूर्य। ठीक है। अब फोर्थ हाउस में क्या कोई प्लेनेट बैठा है? मरकरी बैठा है मैम। बिल्कुल ठीक है मैम। अब लेवल 2 पर क्या लिख दूं? मरकरी। जी। अब मरकरी किसका मर स्टार बना हुआ है मैम? मरकरी बना हुआ है एक मिनट, स्टार लॉर्ड मून का शायद, आई थिंक मून का। मून। बिल्कुल ठीक है मैम। मून। मरकरी, 1 मिनट, नहीं मैम, मून का तो सैटर्न बना हुआ है। स्टार लॉर्ड मून का। हाँ मून का, ये देखो, ये मून लिखा है, मून का स्टार लॉर्ड सैटर्न है इधर। नहीं, मरकरी मरकरी का चाहिए ना आपको तो स्टार लॉर्ड मैम। मरकरी मरकरी का का स्टार चाहिए लॉर्ड तो ना मून ही तो मरकरी? है। हाँ, मरकरी किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है? मरकरी मरकरी, एक।
हाँ, अच्छा 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 मरकरी अच्छा अच्छा। किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है मैम? मार्स का नहीं, मरकरी बना हुआ है वीनस वीनस का, का। वीनस का, वीनस का, वीनस का। वीनस का। हम्म। वो हमारा आ गया फर्स्ट में, लेवल 1 में। हम्म। ये हो गया हमारा चौथा घर। हम्म। क्या और किसी का भी मरकरी स्टार लॉर्ड बना हुआ है? नहीं बना हुआ मैम। हम्म। अब मैम 5th हाउस पर संगीता मैम एक बार आप बोलो, 6th हाउस पर भुवनेश्वर 6,000 5th हाउस बोलो। मरकरी। 5th हाउस। 5th हाउस बिल्कुल ठीक है मरकरी। नेक्स्ट मैम, मरकरी। मरकरी लिख दिया। मरकरी किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है? आप मरकरी वीनस का। बिल्कुल ठीक है मैम। अगला मैम, इसका इसमें बैठा सूर्य और मंगल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है संगीता मैम, बहुत अच्छे हैं। मंगल का जो है पहले स्टार सन का लॉर्ड। ले लो। हाँ, पहले सन का। सन किसका? नहीं मैम, इस मंगल का स्टार लॉर्ड नहीं। सन या मंगल किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है? हाँ, तो पहले सन करेंगे या मंगल कर लेंगे? जो मर्जी ले सन लो। है पर। हाँ, सन ले लो। सन ले सन लेते हैं। किसका मंगल। स्टार लॉर्ड बना हुआ मंगल। है? सन मंगल का बना हुआ है। सन मैम राहु का बना हुआ है बस। सन राहु का बना हुआ है। ये सन लिखा है मैम। हाँ, किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है इधर? राहु का। राहु का। राहु का बना हुआ अच्छा, है। अब सन मंगल। किसका स्टार? हाँ, मंगल किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है? मंगल मंगल का भी बना हुआ है। मंगल सन का बना हुआ है। मंगल 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 का का। बना हुआ है। एक मंगल मिनट। वीनस। मंगल सन। जुपिटर का बना हुआ है। सन। जुपिटर। मार्स। जुपिटर। 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 कितने प्लेनेट आ गए मैम? सन, मार्स, जुपिटर। इनका तीन मंगल प्लान। बना हुआ है। ठीक है हम्म। मैम। हम्म। ये हो गया हमारा 5th हाउस। आगे आ जाओ मैम 6th हाउस के ऊपर। भुवनेश्वरी मैम बोलो। मैम वीनस राशि। बिल्कुल, कहां पर लिखूं मैम? लेवल 4 में। यस मैम। वीनस लेवल 4 में लिख दिया। अब क्या स्टेप है मैम मेरा? अब ये वीनस किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है, मीन्स नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है? वीनस किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ है। क्या वीनस किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है मैम? नहीं मैम। ये देखो, यहीं पर कर्सर पर देखो मेरे। वीनस किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ है। नील कर दूं? आगे आ जाओ मैम। 6th हाउस में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं बताओ? मैम वीनस केतु। लिख दिया मैम, वीनस केतु। अब पहले वीनस पे आ जाओ। वीनस किसका स्टार लॉर्ड बना है? किसी का भी नहीं बना मैम। नहीं। क्या केतु किसी का स्टार लॉर्ड बना हुआ है मैम? नहीं। केतु भी किसी का स्टार लॉर्ड नहीं बना है। ये हो गया मेरा 6th हाउस का। अब देखो मैम, करो पहले लिख लो। मैं इसकी फोटो भी क्लिक करके ग्रुप में डाल देती हूँ। अब देखो मैम, ये हमें मिल जाएंगे। यहाँ पर भी शो केपी सिग्निफिकेटर लिखा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो मैम, जो हमने 1st हाउस का बनाया था, 1st हाउस में हमने क्या लिखा था मैम? भुवनेश्वरी मैम अगर आप लिख रहे हो तो। मैम वीनस। ओनली वीनस आ गया मैम। वीनस, यूरेनस हम लोग लेते नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। जी मैम। सेकंड पे आ जाओ मैम। 2nd हाउस में हमने क्या लिखा था? कुछ नहीं मैम। आपने आपने जो अच्छा, लिखा है, अगर मैम तो लैपटॉप से मरकरी। कर रही है फोन से। मरकरी। वीनस एंड मरकरी लिखा था। यस मैम। 3rd में देखो मैम, हमने क्या लिखा था? मून।
मरकरी, हाँ बिल्कुल, मून और में सन। मरकरी एंड सैटर्न। यस मैम। चौथे में हमने क्या लिखा था मैम? राहु। ठीक है मैम, और सन। सन। लास्ट में हमने सन लिखा था यस मैम। लेवल 4 पर। लेवल 3 पर हमने राहु लिखा था। लेवल 2 पर जी हमने मैम। मरकरी लिखा था। लेवल 1 पर यस। हमने वीनस लिखा था। ये वीनस। 4 हाउस के हो वीनस। गए हमारे। जी मैम। लो मैम, एक बार आप बनाओ और लिखो इसको। हमने 6 तक कर लिए, 7वें के मैम आप लिखो अपने आप, और मैं इसमें आपको दिखाऊंगी, फिर आपको पता लग जाएगा कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो आप। मैम इसे खोला कहाँ से आपने? बता रही हूँ मैम, एक मिनट पहले ये बना ले, फिर मैं बताऊंगी। मैं 2 मिनट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैम, आप बनाओ और मुझे थोड़ा सा बताओ। संगीता मैम समझ गए हो बनाना? हाँ हाँ मैम, आ रही। ठीक है, भुवनेश्वरी मैम बनाओ, 7th का बनाओ। सबसे पहला स्टेप बोलो भुवनेश्वरी मैम, मेरे साथ साथ बोलो, जहां गलती होगी मैं बताऊंगी। मैम 7th में है मार्स। बिल्कुल मैम, लिख लो मार्स। लेवल 4 पर मार्स लिखो। मार्स का स्टार लॉर्ड। मार्स का स्टार लॉर्ड नहीं मैम, मार्स का स्टार लॉर्ड नहीं, मार्स किस किसका स्टार लॉर्ड बना अच्छा। हुआ है। बेशक इसको लिख लो स्टेप को। जो राशि बैठी है पहले वो राशि लिखेंगे पहले स्टेप पर, जब हमें प्लेनेट टू हाउस, हाउस टू प्लेनेट निकालना है, पहले जब हमें हाउस टू प्लेनेट निकालना है तो फर्स्ट स्टेप में हाउस में क्या नंबर लिखा है उसका लोड कौन है। हाउस में क्या नंबर लिखा है उसका लोड कौन है, कौन है। वो लिखेंगे। जी मैम। और लेवल इसको लिखेंगे हम लोग, इसके आगे डाल देना ब्रैकेट में लेवल 4, इसको लेवल 4 पर लिखेंगे हम। अगला स्टेप है मेरा, जो वो राशि लोड है वो किस किसका स्टार लोड बना हुआ है। वो राशि लोड वाला ग्रह किस किसका स्टार लोड बना हुआ है। वो राशि लोड वाला ग्रह किस किसका स्टार लोड बना हुआ है। फिर ब्रैकेट में लिख देना, इसको लिखेंगे हम लेवल 3 में। ठीक है मैम। लेवल 2। लेवल 2 में क्या लिखेंगे मैम हम लोग? जिस भी हाउस को हम पढ़ रहे हैं उस हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। जिस भी हाउस को हम लोग पढ़ रहे हैं उस हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। इसको लेवल 2 पर लिखेंगे। ठीक है मैम। ठीक है मैम, अब लेवल 1 पर क्या लिखोगे आप? जो प्लेनेट बैठा है वह किस किसका स्टार लोड बना हुआ है। जो प्लेनेट बैठा हुआ है वह किस किसका स्टार लोड बना हुआ है। लेवल 1 पर लिखोगे, L1 लिख लेना ब्रैकेट में ना। ठीक है मैम। ठीक है मैम, अभी समझ में आया? लो मैम, अब करो एक बार, फिर मैं आपको, अब मैम सीधा आ जाओ, आप 8वें घर पर आ जाओ मैम। स्टेप बनाओ, इसी चार्ट पर बनाओ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी और आपके पास ये चार्ट रहेगा तो आप अच्छे से काम करोगे। बनाओ मैम। 8th हाउस पर आ जाओ। बहुत आराम से चलेंगे, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं, बस आना चाहिए मेरे पास, ताकि कभी सॉफ्टवेयर ना खुले तो आपको आता हो। तो मैम तीसरे नंबर पे देखना है कि मंगल किसका लॉर्ड है। मैम मैंने आपको बोला 8th हाउस पर आ जाओ, 8th हाउस पर।
जुपिटर बना हुआ ना उसका। हाँ जुपिटर बनाओ, 8th हाउस पर आ जाओ। 8th हाउस में क्या लिखा, क्या नंबर लिखा हुआ है पहले बताओ। मैम 9 नंबर है जुपिटर। बिल्कुल लिख लो मैम। अगला स्टेप बोलो। जुपिटर लेवल 4 पर आपने जुपिटर लिख दिया। जी मैम। लेवल 3 पर क्या लिखेंगे अब आप लोग। स्टार लॉर्ड जुपिटर, मैम। हाँ जुपिटर मून का मैम, नहीं इसका शनि का, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जुपिटर कुछ तो, नहीं। जुपिटर तो है ही नहीं मैम। नहीं है। नहीं मैम। नहीं है, क्या करोगे, नील नील। ऐसी लगा दो, लाइन खींच दो बस। अगला स्टेप मैम बोलो संगीता मैम। ठीक है संगीता मैम, कुछ नहीं, पकड़ो, बहुत अच्छा पकड़ रहे हो आप लोग। हाँ, और उसके बाद फिर मैम ये हो गया आपका प्लेनेट कौन कौन से बैठे हुए हैं। तो सन कौन सा बैठा हुआ प्लान। है, सन सैटर्न बैठा बैठा हुआ है, है। सैटर्न बैठा है हाँ मैम, सन नहीं, सैटर्न बैठा है। अच्छा। हाँ, सैटर्न। सैटर्न कहने में किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है। सबसे पहले सैटर्न को हम कहाँ लिखेंगे संगीता मैम, लेवल 2 पर। 3 टू में। पे। टू लेवल 2 पर। पर मैम। हाँ 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 हाँ, लेवल 2 पर। अब लेवल 1 पर आपने क्या लिखना है, ये जो सैटर्न है क्या बोलना है इसका। इसका सैटर्न। स्टार लॉर्ड, क्या सैटर्न इसका किस स्टार। किसका स्टार लॉर्ड बना है, बोलो आप ही लोग पकड़ो। ये सेकंड हाउस का बना हुआ है मैम, सॉरी मून का बना हुआ है। हाउस नहीं, प्लेनेट देखो। मून। सॉरी वो, हाँ मून का मून। बना हुआ है और बिल्कुल केतु का ठीक है, बना लिख हुआ है। दो, फर्स्ट पर मून लिख दो। और केतु। बिल्कुल लिख लो मैम। बन गई मैम, लाइन भर गई। अब इसको भरते चलना, ताकि अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आप लोग खुद जान जाओगे। 10th का सैटर्न हो गया मैम, राशि लॉर्ड। 9th का मैम, 9th का। 9th पे आ गए ना अब हम लोग, सॉरी 9th हाँ हाउस वो पर आ गए। नहीं नहीं, 10th को पढ़ तो तो 10 10th में नंबर नहीं राशि लिखी है वहां हाँ पर ना। वो राशि को पढ़ रही है, हाँ तो 10th हाउस पढ़ रही है। 9th ठीक है, हाउस का राशि लॉर्ड हो गया आपका बनाओ सैटर्न। बनाओ बनाओ। सैटर्न बिल्कुल अब ठीक है मैम। अब क्या सैटर्न का करना है नक्षत्र ये। अब इसको कहाँ लिखूं मैम, सैटर्न को हम लोग, मैं कहाँ लिखूं। लेवल लास्ट वाले, लास्ट पे, फोर्थ लास्ट में। लेवल 4 में, पर। हाँ बिल्कुल ठीक 4th है पे, मैम, हाँ हाँ। आगे। उसका जो है कहने में स्टार लॉर्ड जो स्टार बना लॉर्ड। हुआ है, मून सैटर्न किस का किस का स्टार लॉर्ड बना है देखिए। मून का बना हुआ है बिल्कुल और ठीक है केतु मैम। का बना हुआ है, मून का बिल्कुल और ठीक केतु है। का। कहाँ लिखूं संगीता मैम इसको मैं, लेवल 3rd थर्ड पे। पे। बिल्कुल 3, बिल्कुल ठीक है। अब लेवल 2 पर मुझे क्या लिखना है। बैठे हुए घर है। एक मिनट, क्या लिखना है मुझे लेवल 2 पर। यहाँ पर 9th हाउस में, जो हम 9th हाउस पढ़ रहे हैं। जुपिटर बैठा है मैम। सब बैठा हुआ। हाँ कौन बैठा जुपिटर, है। जुपिटर लिख लो, जुपिटर, लिख लो। जुपिटर तो मैम किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है। तो क्या करेंगे मैम, खाली डैश, हाँ डैश डैश डाल। दे दो। हम्म, आगे आ जाओ मैम लोग 10th पर। 10th हाउस पर आ गए, क्या लिखना है मुझे लेवल 4 पर। राशि लॉर्ड सैटर्न। बिल्कुल ठीक है मैम। सैटर्न क्या नाम है, नक्षत्र लॉर्ड है मून का और केतु का। लेवल 3 पे लिखेंगे इसे हम। हम्म, लेवल 2 पर क्या लिखे हैं मैम हम। फिर 2 प्लेनेट बैठे हैं, मून और मून ही बैठा नहीं, हुआ है। नेपच्यून नहीं मून, लेते हम लोग, खाली मून लो। मून। हाँ हाँ मून ही लेंगे। बिल्कुल हाँ। मून जो नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, मरकरी का बना हुआ है बिल्कुल मैम। और सैटर्न का बना हुआ है। बस मरकरी, मून का और सैटर्न उसका बना हुआ, मरकरी का और सैटर्न का बना हुआ है। ठीक है मैम। आगे आ जाओ मैम 11th हाउस पर। जुपिटर राशि लॉर्ड, हाँ नक्षत्र लॉर्ड है ही नहीं इसका। ये जुपिटर किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ है। ना ना, कोई बैठा भी नहीं है। कोई बैठा भी नहीं है। तो फर्स्ट हाउस भी डैश, फर्स्ट लेवल भी यस, डैश, सेकंड लेवल भी यस, डैश। हाँ 11th में डैश, हाँ सारा डैश है ये। भुवनेश्वरी मैम अब आप बोलो। संगीता मैम सही पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हाँ जी मैम, अब आप बोलो। कुछ नहीं, गलती भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। मैम फर्स्ट राशि है मंगल की राशि। कहाँ लिखूं मैम इसको, मंगल को मैं। मैम फोर्थ लेवल लिख पे। दो मैम, लिख दो। इसका लॉर्ड। हाँ स्टार, ये किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है मंगल हमारा। सन का मैम। सन लिख दो मैम। लेवल 3 पर सन लिखोगे। यस मैम। और क्या लिखोगे मैम। मंगल का स्टार लॉर्ड बना हुआ है। यस मैम। हम्म। फर्स्ट लेवल पे।
अभी तो मैम हम लोगों का थर्ड लेवल चल रहा है ना। अच्छा, अभी थर्ड लेवल पर आपने लिखा सन, मार्स, और मार्स किसका बना हुआ है? जुपिटर का। थर्ड लेवल पर आपका आ गया सन, मार्स एंड जुपिटर। लेवल 2 पर आप क्या लिखेंगे? आप कौन बैठा हुआ है यहाँ पर 12th हाउस में? राहु बैठा है मैम। बिल्कुल ठीक है मैम। ये क्या बैठा हुआ है? राहु। अच्छा, मैं ऊपर देख ली, राशि चार्ट पे देख जा रही नहीं, हूँ। राशि चार्ट नहीं देखना आपने, आपने भाव चलित चार्ट देखना है, राशि चार्ट नहीं। मैंने पहले ही बोला था, राशि चार्ट नहीं। 12th हाउस में राहु बैठा है, लिखिए। ठीक है, अब मैम मुझे क्या देखना है? राहु किस किस का स्टार लॉर्ड बना हुआ है? तो राहु यहाँ पर किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं बना हुआ है, तो लेवल 1 पर डैश। अब मैम आपने पूरी रो बनाई है 9 से लेकर 12 तक की। लो मैम, संगीता मैम आप कह रहे थे कहाँ से दबाना है? ये देखो, ये लिखा है शो केपी सिग्निफिकेटर। कहाँ पर मैम? कर्सर नहीं नजर आ रहा मुझे आपका। ऊपर जाऊँ टूल्स के पास, जहाँ पर टूल्स यूटिलिटी नहीं लगा है मैम, वहां नहीं नहीं पर? नहीं, नीचे भाव चलित चार्ट दिख रहा है आपको? भाव चलित चार्ट जो लिखा है, जी मैम ये दिख भाव रहा है। चार्ट। नीचे हाँ क्या हाँ। लिखा है? शो 16 वर्गा एंड प्लेनेट स्ट्रेंथ। जी 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 जी, उसके ठीक है नीचे ठीक है। देखिए क्या लिखा है? शो केपी हाँ सिग्निफिकेटर। हाँ 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 क्लिक हाँ कर दिया हाँ, मैंने। ठीक है ये मैम। जो मैंने आपको पहली क्लास में प्लेनेट वाइज बनाए थे सिग्निफिकेटर, आज हाउस वाइज बताए हैं। भुवनेश्वरी मैम आपने बनाए हैं, तो बताइए। 9th हाउस ठीक से है मैम। आपने बनाया है, तो मैम बताओ अब आप। सही बना तो लिया मैम हम ये लोगों एक ने? बात बताए। हाँ, हाँ सही बनाया। मैम ये जो है क्या नाम है, अब मैं इसी पे यूज करूँ इस क्लास को के लिए सारा, इसी इसी सॉफ्टवेयर को यूज करूँ? इसको यूज कर लो मैम, दूसरे को भी यूज कर लो, लेकिन इसके अंदर ना, जब मैं आपको रूलिंग प्लेनेट सिखाऊंगी ना, डेट निकालना, इसमें आप डेट अच्छे से निकाल सकते हो। और सॉफ्टवेयर में ओके। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसमें कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती। तो यानी कि मैं क्या नाम है फिलहाल इसी को यूज करूँ केपी के तो लिए, तो यूज है कर ना? लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा मैम। ठीक है ठीक है। बाकी सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, ऐसा नहीं है, तो इस सारे इसमें भी क्या करते हैं। नाम है, आप जैसे वो चार्ट लगाते हैं ना, चार्ट लगाना एक बार बता देना कैसे चार्ट वो तो लगाते हैं वो इसमें। सारा बताऊंगी मैम, वो सारा बताऊंगी। ठीक है मैम। ठीक है, अब भुवनेश्वरी मैम निकालने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज बोलो, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ कि ये क्यों लिखवा रही हूँ मैं। दिक्कत है मैम कोई निकालने में? थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ मैम मैं। कहाँ पे मैम? थोड़ा सा ये बोलो। मैडम वीडियो देख के थोड़ा कर लूंगी फिर दोबारा घर में। करना, और कहीं भी दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो, पूछ लेना, ऐसा कोई डाउट वाली बात नहीं है। और मेरी क्लास में कभी मैम ये नहीं रहता है कि भी आप पूछोगे और आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा। फोन भी करोगे जब भी जवाब मिलेगा। ये नहीं होगा कि कोर्स खत्म हो गया और जवाब नहीं मिलते, मेरी क्लास में कभी ये बातें नहीं होती है। ठीक है मैम, ये हमने निकाल लिया। अब इसका यूज कहाँ पे है संगीता मैम, ये चीज देख लो। हाँ, बंदा ना हमारे पास आया है, एक छोटी सी वैसी बात बता रही हूँ। बंदा मेरे पास आया है, पैसा कहाँ कहाँ से आता है? 2, 6, 10, 11 से। जी मैम। पैसा मैम 2, 6, 10, 11 से आता है। क्या हम्म। आज क्या आज मेरे पास पैसा आएगा? ओके। क्या आज मेरे पास पैसा आएगा? हम्म। उसके लिए मैम हम लोग ना प्राणा दशा पे जाएंगे। ओके। ये लो मैम, जब मैं यहाँ पर खोलूंगी ना, तो ये शो करंट दशा, तो ये आ गई प्राणा दशा मैम आपकी। कर्सर लेके जाइए, मुझे तो सारा न्यू है ना ये मेरे लिए, तो मेरे को थोड़ा सा समझाइए कहाँ पर है कर्सर आपका। ये देखो मैम, मेरा कर्सर, ये विंशोत्तरी दशा का पैटर्न मैंने खोला। एक मिनट, कहाँ है ये मेरा कर्सर? नहीं दिख कर्सर, रहा। ये रहा। आप लोगों को कर्सर नजर आ रहा है मेरा? नहीं उसकी नहीं नहीं रिकॉर्डिंग भी नहीं। आएगी ना, तो भी ज्यादा अच्छा समझ पाओगे, क्योंकि कर्सर पहली कहाँ बार ही पर है है? ना। ये कर्सर ऊपर है देखो मैम। मैम, मैं घुमा रही हूँ। मैम राशि चार्ट पे लेके आइए कर्सर को पहले, अपने ये राशि लो, चार्ट, हाँ। ये लो। अब हाँ, आप कहाँ चलाएंगे, लेके जाइए इसको। कहाँ लेके जा रहे हैं बिल्कुल इसको? बिल्कुल, उसकी सीध में इस साइड पे लेकर जा रही हूँ मैं, राइट साइड में। विश्व 29, ठीक है मैम, आ ओके गया मैम, आगे। विंशोत्तरी ओके। दशा के नीचे ये देखो क्या लिखा है? शो करंट शो दशा। करंट दशा, जी जी बिल्कुल इसको ठीक मैंने है। क्लिक कर दिया, ये पांचों दशाएं मेरी जी खुल के आ गई। जी जी जी। जो डी लिखा है उसे हम बोलते हैं दशा। जो ठीक बी है। लिखा है उसे हम बोलते हैं भुक्ति। सी ओके। लिखा है, जो ए लिखा अंतरा। है इसे हम बोलते हैं अंतरा। अंतरा। ओके। एस को हम लोग सूक्ष्म। बिल्कुल ठीक है, सूक्ष्म। एंड को हम बोलते हैं सूक्ष्म। प्राण। हाँ। प्राणा, ओके। प्राणादश, क्या बिल्कुल मतलब ठीक। मैम प्राणा, क्या मतलब होता है प्राणा का? सबसे छोटी दशा होती है ये ना, थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाती है, एक एक दिन की होती है ये ना।
ओके, अच्छा एक अच्छा। एक दिन हो गया या थोड़ा थोड़ा दिन हो गया, उतनी होती है ये। अब बंदा आपके पास कोई आया, क्या मेरी पेमेंट आ जाएगी? आप सबको पता है पेमेंट के लिए जो हाउस होते हैं 2, 6, 11। 10 और 11। 2, 6 और मेनली देखा जाए 2, 6, 11। हम्म। ठीक है। अब जो मैंने आप लोगों को प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकलवाए हैं, हाउस हम्म सिग्निफिकेटर निकलवाए हैं, अब उनका क्या रोल आ जाता है? आपको ये हम्म निकलवाया मैंने, ये मैं आ गई शो के पी सिग्निफिकेटर पर। अब आप मुझे भुवनेश्वरी मैम ये बताओ, 2 का कौन बना हुआ है? वीनस। वीनस। वीनस और मरकरी। 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 भाई जब जब प्लेनेट की इनकी दशा आएगी ना तो पैसा आएगा। हम्म छठे में क्या लिखा है हम लोगों ने? वीनस, केतु, वीनस केतु। और एंड में भी वीनस। हम्म। मतलब इतना तो श्योर है कि वीनस पैसा दे रहा है इस कुंडली के अंदर। जी बिल्कुल। बिल्कुल श्योर है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आ जाओ मैम, 11th पर। 11th पर कौन दे रहा है हमें? सैटर्न। जुपिटर। नहीं, जुपिटर जुपिटर। 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 मतलब हम्म। हमारे पास कौन कौन से प्लेनेट निकल कर आए हैं मैम यहाँ पर? वीनस, मरकरी मरकरी एंड और जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर, ये 3 प्लेनेट मुझे पैसा देने के लिए आए हैं। अब मैम मुझे क्या देखना है? हम्म। अभी के टाइम पर मेरी प्राणा दशा किसकी चल रही है? आज क्या तारीख है मैम? आज है मैम 3। 17, 18। 18 आज। एक मिनट मैम। अट्ठारह में ये, चलो 19 तक आ रहा है हमारा। ये देखिए 17 तक हमारी ये रहेगी। एक मिनट, इसमें आ जाएगा ये। एक मिनट रुको। यहाँ पर हमने देखा हमारी जो अंतरा चल रहा है यहाँ पे, वो अंतरा मेरा चल रहा है यहाँ पर मून का। हम्म मून का चल रहा है। जी। मून में किसका चल रहा है यहाँ पर? राहु का। नहीं, 10वां महीना, 12 तारीख निकल गई मरकरी। वीनस से जाना पड़ेगा हमें। 12वां, ये 2024 वीनस। वीनस में हम लोगों का आ रहा है ये मून। 31/10/2021 तक ये चलेगा केतु। एक मिनट में। वीनस मून 11वें महीने तक मून चलेगा। आज हम लोगों की तारीख क्या है? 18 ना। जी मैम। 18/10, ये 25/10 तक हमारा मरकरी चलेगा, क्योंकि अभी 25 तारीख आई नहीं है, मैं आगे निकल गई थी केतु पर। इसमें आ नहीं रही है डेट। चलो हम लोग, ये जो पीछे लिखी होती है ना, ये एंडिंग डेटें लिखी हुई होती है। ये हमारी एंडिंग डेटें लिखी हुई होती है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बंदे को पैसा कौन कौन सी दशाओं में आ रहा है। मरकरी, वीनस और जुपिटर। मरकरी, वीनस, जुपिटर, इनमें पैसा आ रहा है। जो इसकी ये दशा चल रही है मून की, क्या मून में पैसा? जी। मून है क्या पैसा देने वाला प्लेनेट? नहीं। नहीं है ना। लेकिन एक छोटा सा ना। पॉइंट लिख लो, जब भी किसी प्लेनेट की दशा स्टार्ट होती है, या जो भी इसको लिख लो आप, प्राणा दशा या जो भी, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा रूल। जब भी किसी प्लेनेट की दशा स्टार्ट होती है, वह जिस राशि में गोचर कर रहा होता है, वह जिस राशि में गोचर कर रहा होता है, उसके रिजल्ट देता है। वह जिस राशि में गोचर कर रहा होता है, वह उसके रिजल्ट देता है। अब आप मुझे ये बताइए, 17 तो निकल गई हमारे पास, इधर मून दिख रहा है हमें। जी मैम। लिख लो, पहले लिख लो आप। ये देखो, ये मून है। मून किसकी राशि में गोचर कर रहा है? मून किसकी राशि में राशि गोचर में। कर रहा है? जब हमें राशि को पकड़ना है ना,
तो हम राशि चार्ट को देखेंगे। तो राशि तो फिर हम राशि कहाँ चार्ट में जाएंगे? मून किसकी राशि में गोचर कर रहा है? राशि और दृष्टियां हम लोग राशि चार्ट से मीन्स लगन चार्ट से लेते हैं। दृष्टियां और राशि हम लोग लगन चार्ट से देखते हैं। तो हम जुपिटर की हाउसेस राशि हम में लोग, कर रहा है, तो पैसा आएगा बंदे के पास। जुपिटर की राशि में है तो कर रहा है ना गोचर, कर रहा है कुछ। दिख रहा है मैम आता हुआ, ये जिसका चार्ट लगा हुआ। क्योंकि रिजल्ट कौन दे रहा है? जुपिटर मून दे रहा है किसकी राशि रिजल्ट। में, उसके रिजल्ट आ रहे हैं। भुवनेश्वरी जुपिटर। मैम कहाँ पर दिक्कत आई बताओ, कहाँ पर दिक्कत आई मैम बोलो। बताओ मैम, आवाज आ रही है मैम? जी मैम। कहाँ कहीं पर समझने में दिक्कत आई है तो बताओ। मतलब जहाँ पे मून जिस राशि में होगा उसके रिजल्ट देगा। उसके रिजल्ट जो प्लेनेट की दशा हमारी शुरू हुई है वो रिजल्ट नहीं देकर जिस राशि में गोचर कर रही होती है उसके रिजल्ट देती है। अच्छा। ये आगे आगे समझोगे आप लोग बहुत अच्छे से, ये पूरा देखिए टॉपिक। मैम एक चीज और देखिए इसके अंदर, हाँ इसकी बोलो 7वीं दृष्टि मून की, उस वीनस की राशि पे आ रही है, 7वीं दृष्टि इसकी मून की। मैम। हाँ वो बिल्कुल सही है, वो एक बात की बात है, हमें फिलहाल ये चीज लेनी नहीं है। देखा जाए तो दृष्टि हम लोग लेते हैं मैम राशि चार्ट से मीन्स लगन चार्ट से, तो 5th हाउस पर आ रही है, उस पर राशि उस पर नहीं आ रही है। मैं राशि चार्ट से ही ले रही हूँ मैम, मैं राशि चार्ट से ही ले रही हूँ। लो मैम 6th हाउस पे आ रही। सातवीं दृष्टि 5th हाउस पर जाएगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 मैम इस पे आ रही है, 6th हाउस पे आ रही है। मैम जब कहाँ से प्लेनेट काउंट 12वें कर में रहे होगा हो? ना, जब यहाँ से प्लेनेट काउंट कर 12वें में रहे होगा ना तो हाँ हाँ ये लो, यहाँ पर मून यहाँ पर बैठा है हाँ 11th हाँ हाउस में, तो हाँ 1 हाँ 2 हाँ। अच्छा 3 नहीं, मैं 4 1 से काउंट 5 कर रही हूँ, 6 12 से काउंट कर 7। रही हूँ, नहीं मैम मैं नहीं 12 से काउंट कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा वहां से दृष्टि उसी उसी हाउस से काउंट करती है, साथ में प्लान यहाँ मेरा पर वहीं से बैठा काउंट है। हाँ करते हैं। हाँ वो ओके हमारा ओके एस्ट्रो ठीक है। वास्तु है, जो आप पकड़ रहे हो संगीता में वो 1/8 वाला हिसाब ले रहे हो, नहीं नहीं वो नहीं नहीं एस्ट्रो नहीं वास्तु नहीं है। नहीं 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 हाँ मैम नहीं, वो नहीं पकड़ रही, वो कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं काउंटिंग ऐसे ही करती हूँ दृष्टियों की, इसका मैं गलत नहीं नहीं काउंटिंग नहीं, करती इस हूँ। तरीके से काउंट, जहां ओके से ओके, प्लेनेट बैठा है काउंटिंग वहीं से वहां ही से होती है, काउंटिंग। ओके 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 काउंटिंग ओके वहीं ओके से ही ठीक है होती है हमारी। ठीक है भुवनेश्वरी ठीक है। मैम? जी मैम। ठीक है, नहीं एक बार और रिकॉर्डिंग सुनना जब भी समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि आप लगाना। अब बंदे का क्वेश्चन है कि मेरी आज मैं ना इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, क्या इंटरव्यू में हो पाएगा या सही से कुछ हो जाएगा इंटरव्यू में? ओके क्या देखूं मैम? चलो इजी लेते हैं। मैं थर्ड प्रॉपर्टी के थर्ड उसके हाउस। लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है मैम रुक जाओ। मैं बाहर के लिए जा रहा हूँ, विदेश के लिए। विदेश के लिए कौन कौन से हाउस चाहिए मैम? क्या मेरा वीजा आ जाएगा? थर्ड हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस 11th और हाउस, 12th हाउस। 3 12th हाउस। 9 12, 3 9 12। लो मैम शो के पे सिग्निफिकेटर मैंने खोला। वैसे ये देखो अब 3 के कौन बने हुए हैं मेरे? 3 का बना मरकरी हुआ सैटर्न मून, है मरकरी हाँ सैटर्न जी मून। ठीक है। 9 के कौन बने हुए हैं मेरे? 9 के बने हुए हैं आपके मरकरी सैटर्न, सॉरी सॉरी सॉरी, जुपिटर मून जुपिटर। केतु सैटर्न, जी मैम। जुपिटर मून केतु सैटर्न। 12th के कौन बने हुए हैं? सन मार्स मार्स। जुपिटर एंड राहु, मंगल। नहीं राहु मार्स। सन राहु। मार्स जुपिटर, हाँ जी हाँ जी। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा रिजल्ट कौन देगा? राहु 12th हाउस। राहु। क्यों? क्यों? वो बाहर के लिए है ना। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बाहर का कारक है, वो एक बात की बात है। अगर देखा जाए तो ए में लेवल 1 में जो प्लेनेट बैठे हैं वो 100% रिजल्ट देते हैं। लेवल 2 में जो प्लेनेट बैठे हैं वो 75% रिजल्ट देते हैं। यस 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 यस। लेवल 3 में जो प्लेनेट बैठे हैं वो 50% रिजल्ट देते हैं। लेवल डी में जो प्लेनेट बैठे हैं वो 25% रिजल्ट देते हैं। यस यस। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां फर्स्ट में और सेकंड में कोई प्लेनेट और थर्ड में कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ तो ये भी अपना रिजल्ट देगा। तो और कोई चारा नहीं है ना, वो भी अपना रिजल्ट देगा हमें इधर ना। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हम लोग हाउसेस पर आते हैं, ये अभी हाउसेस का क्या, इसी तरीके से जब हम प्लेनेट पर आते हैं
एग्जाम्पल के लिए इस बंदे की दशा सन की चल रही है मैम, ए वाला प्लेनेट कितने परसेंट के रिजल्ट देगा? 100। 100 बी वाला 75%, 75 सी वाला 50, 50 डी वाला 25। 25 लो मैम, अगर ये बंदा मेरे पास आता है, पूछता है क्या मेरी जॉब लग जाएगी, सन की महादशा में आ रहा है मैम, कौन सा हाउस पकड़ा है आपने? नहीं कोई नहीं, सिर्फ आपसे एक दशा की बात कर रही हूँ फिलहाल मैं। अच्छा, दशा में आया, पकड़ा है सन मैंने, की कुछ दशा। भी नहीं पकड़ा है, सिर्फ नंबर से आपसे दशा की बात कर रही हूँ। ये बंदा मेरे पास आता है मैम और 5 नंबर ए पर दे रहा है, ये बंदा बोल रहा है क्या मैं जॉब में जाने की ट्राई मारूं? हाँ मैं मार सकता। क्यों मैम? जॉब के लिए नंबर, जॉब का हाउस कौन सा होता है मैम? जॉब का हाउस हो गया 6th हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया, 6 11th। ये देखो यहाँ पर ए लेवल पर हमें क्या मिल रहा है ए लेवल पे हमें 5th हाउस का तो मैम भाई? सूर्य अभी तो है। अपनी जॉब को बचाकर चल, तेरी जॉब जा सकती है, क्योंकि छठे का 12वां 5वां है ना। जी मैम। 5 नंबर आ गया ना। अभी तुम क्या, वो कहेगा फिर मैं क्या करूं? ऐसा कर लो कि 5वें नंबर का कोई काम कर लो, बच्चों का कोई काम कर लो, या कंसल्टेंसी का कोई काम कर लो। अभी के लॉकडाउन में लोगों ने किया भी क्या है वैसे देखा जाए तो ज्यादा। ठीक है ना मैम? यहाँ का काम इसको कितने परसेंट के रिजल्ट देगा? यहाँ का काम इसको 100% रिजल्ट देगा। 100% के रिजल्ट देगा। और यही पे देखो ये भी दे रहा है। अगर ये बोलता है मैं कोई अपना बिजनेस कर लूं इस टाइम पीरियड पर, जो ये भी छोड़ के, अगर 5 कंसल्टेंसी नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बोलता है कि मैं कोई ये होलसेल मार्केट के जैसे जो ये फॉर्चून की शॉप होती है, जो परचून की शॉप होती है, जी बंदा जी। बोलता है क्या मैं परचून शॉप खोल लूं इस टाइम पीरियड पर? हाँ भाई खोल तो लो, दिख तो रहा है, लेकिन जितना फायदा तुम्हें ये बच्चों वाले काम में आएगा ना, उससे थोड़ा कम फायदा तुम्हें यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि कितने परसेंट के रिजल्ट मिल रहे हैं? मैम दशा वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मुझे। लो मैम फिर से बोलती हूँ, एग्जाम्पल लिया है मैंने, सिर्फ एग्जाम्पल की बात है। एग्जाम्पल के लिए लगा लो, आगे बढ़ जाती हूँ मैं। एग्जाम्पल के लिए लगा लो मैम, इस बंदे की मून की दशा चल रही है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात है, अभी बाकी तो ये आगे समझने वाले टॉपिक है। फिर भी कोई बंदा आपके पास आया है, पूछता है कोई काम के लिए ही पूछ लिया, क्या मैं ओकल्ट का काम कर लूं? तो क्या बोलोगे मैम आप इसे? मैम हाउस कौन सा देखेंगे हम? 8th हाउस देखेंगे ना। ओकल्ट का कौन सा घर होता है? 8वां ही होता है। 8वां ही होता है ना मैम? जी। तो कर ले मैम। हाँ मैम कर सकता है। क्यों मैम? केतु है इसमें। मैम केतु की तो बात नहीं कर रही मैं, प्लेनेट ही नहीं देख रही मैं, तो सिर्फ इस पर आ रही हूँ। ये देखो प्लेनेट वाइज सिग्निफिकेटर पर हूँ मैं यहाँ आप पर। कहाँ 8 पर देख रहे हो? हाउस वाला देख रहे हैं या प्लैनेट वाला? मैम हाउस, मैं हाउस वाला खोल के बैठी हुई हूँ, मैं हाउस वाला खोल के बैठी हूँ। नहीं मैम मैं प्लेनेट पर हूँ। तभी तो कंफ्यूज हो रही हूँ क्या प्लेनेट कह पर रहे हो आओ ना, आप। प्लेनेट पर। हाँ ठीक है, अब बता, अब बताइए मैम, दोबारा एग्जाम्पल बोलिए। इसकी मून की दशा चल रही है मैम। जी ठीक है। बंदा बोल रहा है क्या मैं ओकल्ट का काम कर लूं? बिल्कुल मैम, 8 नंबर का। हाँ अब मैम समझ में आ गया। अब आया समझ? मैं खोल भुवनेश्वरी के मैम, वो आप उसमें कंफ्यूज मैं हो गए, खोल के उसमें जरा कुछ कंफ्यूज हो गए। हाँ ठीक है। अब मैम ये बंदा मुझसे आके बोलता है क्या मैं बच्चों से संबंधित कोई काम कर लूं, जैसे स्पोर्ट्स की शॉप खोल लूं, तो मैम अच्छी चलेगी मेरी? मून की दशा है मैम। हाँ बात मून की चल रही है मैम अभी। बोलो मैम। नहीं मैम, नहीं मैम, भुवनेश्वरी मैम आप क्या बोलोगे? नहीं मैम। क्यों मैम? आप जवाब भी मुझे दो। 5 नंबर का नहीं ना इसमें साइन। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, यहाँ पे भी। वहाँ भी नहीं है। नहीं। बंदा बोलता है मैं जैसे शॉर्ट ट्रेवलिंग का कोई काम खोलूं, ट्रेवल एजेंसी खोल लूं। यस हाँ मैम। मे बी, यस मैम। 3rd हाउस है ना, ट्रेवल एजेंसी खोल लूं, यस छोटी मोटी यात्राओं यस की, यस। जैसे पर रिजल्ट 25% ही आएंगे उसमें भी। रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है रिजल्ट सर, नहीं आएंगे ज्यादा। बहुत अच्छा। लेकिन इतना रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा कर लो LIC के एजेंट बन जाओ, वो भी तुम्हें अच्छा लगेगा। LIC का एजेंट सही है ना भुवनेश्वरी मैम? कहाँ से देखते हैं?
8वें घर से ना, LIC का इंश्योरेंस कहाँ से देखते हैं? बंदा पूछता है, मून की दशा की बात करी, बंदा पूछता है क्या मुझे पैतृक संपत्ति मिलने का योग बन रहा है, क्या इस बार मिल जाएगी मुझे पैतृक बिल्कुल संपत्ति? 100%, समझ? क्या मैं अपना प्रोफेशन शुरू कर लूं? प्रोफेशन, यस मैम, कर सकता है, 10 नंबर है, क्या मैं कर सकता है। प्रोफेशन में एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशन बना लूं? बिल्कुल 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 ma'am. बना सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन कर लूं? बिल्कुल Yes, ma'am. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पास हो गए आप लोग। ठीक है, कोई डाउट है तो ठीक प्लीज है। क्लियर करो। अच्छा मैम, एक चीज और, मुझे हाँ। कब तो हाउस वाला देखना है, कब मुझे ये राशि वाला देखना है, मुझे थोड़ा ये बताइए। ये बताऊंगी मैम, अभी आगे आगे बताऊंगी, क्योंकि ये तो मैंने आपको ये बेसिक समझा रही हूँ ना। अब किसको ओके देखना है वो आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि हमने इन्हीं पे ही खेलना है, ओके, ठीक इन्हीं है पर मैम, ही करना है, हमें सारा काम ही हमारा इन पर है। ठीक है मैम। क्योंकि आगे फर्स्ट हाउस भी है जिसमें हम लोग लॉन्गिटिविटी देखेंगे, सेकंड हाउस भी है, थर्ड भी है, सारे हाउस है ना, हमें काम ही इन पर करना है। ओके, ठीक है, हेल्थ भी है, सब काम ही इन पर, कब किसको देखना है वो भी उसके अंदर ही आएगा। अभी कोई बिल्कुल। डाउट है तो प्लीज वो डाउट क्लियर करो। नहीं मैम, बस यही पूछना था मुझे कि हमें कब कब इनको दोनों को यूज करना वो है, कहाँ वो कहाँ पता यूज लगेगा ना करना है। मैम, पता बिल्कुल ठीक है, बताऊंगी आपके, बस बिल्कुल ठीक है। बताने वाला ही पार्ट है। अभी तो सिर्फ ये निकालने सिखाए हैं मैंने, और थोड़ा सा अभी आप देख लो कि भी क्या इसका यूज है। एक बार हाउस वाला भी सिखा दीजिए मैम दोबारा से, ये राशि लो वाला तो मैम, समझ में आ गया, हाउस वाला सिखा दीजिए। हाउस है, पकड़ लो मैम हाउस। आपको ये पता है कि भी कौन सा प्लेनेट शादी दे रहा है? शादी, शादी कौन सा प्लेनेट देते, शादी कौन से नंबर मिल देंगे? 7 मैम। सेवंथ में सेवंथ, शादी के। सेवंथ हो गया उसका मेन हीरो, जी मैम। है ना? सपोर्टिंग हाउस बोलिए मैम। टू 5th हाउस एंड, भी हो गया। टू एंड, वो तो लव मैरिज हो गया ना 6 मैम। अच्छा अच्छा, 2, 6 11 टू 6 सेवन 11। 11, टू 2 सेवन 11, बिल्कुल। 6 तो मैम डिवोर्स करवाएगा, अच्छा मैम। 2 7 डिवोर्स 11। करवाएगा। हाँ 2 हाँ, 7 7 का 11। 12 हो गया ना, हाँ, 2 7 का 7 12 11 हो हुआ गया ना। ना। हाँ, 2 7 11 बंदा आपके पास आया कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी, तो आपके पास 3 प्लेनेट ने यहाँ पर कौन कौन से घर हो गए? दूसरा घर, 7वां घर, 7 11वां घर। 11। दो दूसरे का प्लेनेट कौन हो गया मैम? वीनस वीनस मरकरी। एंड मरकरी। हम्म। सेवंथ का प्लेनेट कौन हो गया मैम? सूर्य मंगल जुपिटर। सूर्य मंगल जुपिटर एंड, हाँ वही हो गया, सूर्य मंगल जुपिटर, यही हो गए मैम हम लोगों के। लो जी मैम, मैम। थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ मैं अपने कोर्स से, थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ, इसको आप समझना, जिसमें हम लोग, जिसको हम बोलते हैं रूलिंग प्लेनेट। ओके। थोड़ा सा अब मैं आगे बढ़ने लगी हूँ। शादी का टॉपिक हमारा अभी, ये पूरा बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरा दूसरा कैमरा मैंने बदल दिया। कौन से नंबर चाहिए शादी के लिए? 2, 7 11। 2 के प्लेनेट कौन से हैं मैम? वीनस एंड मरकरी। वीनस मरकरी, जी जी। 7 के प्लेनेट कौन से हैं मैम? सन, बिल्कुल। मंगल जुपिटर। 11 के प्लेनेट कौन से हैं मैम? ओनली जुपिटर है मैम। तो मेरे पास आ गया है मैम। अब मैम मुझे एक चीज और बोलिए, कौन से प्लेनेट लिख लूं मैं? वीनस लिख लूं, मरकरी लिख लूं? किस सेंस में मैम? इस सेंस में कि जो डबल बार आया हुआ है उसको मैं सिंगल बार ले लूं? हाँ बिल्कुल 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 मैम। कौन बिल्कुल। कौन से आ गए मेरे पास? मंगल वीनस आ आ गया गया मैम। है, हाँ मरकरी आ गया है, हाँ जी। सन आ गया है, हाँ। मार्स आ गया है, हम्म। एंड जुपिटर आ गया है। हम्म। ठीक है मैम, भुवनेश्वरी मैम जी बिल्कुल ठीक है। जी मैम। क्या किया है मैंने 2 7 11 के प्लेनेट लिए, जी मैम। जो उनमें से कॉमन आ रहा था उसको मैंने एक ही बार लिख लिया। जी ठीक है, और इस तरीके से लिख लिया। हम्म। मेरे पास प्लेनेट आए हैं वीनस, हम्म। मरकरी, हम्म। सन, हम्म। मार्स एंड जुपिटर। जी ये प्लेनेट आ गए मैम मेरे पास। जी। जी ठीक है मैम, मैंने जब भी किसी चीज को देखना है, मैंने जब भी किसी चीज को देखना है, तो पहले मैं उन हाउसेस के जो भी उसके सामने प्लेनेट बैठे हैं वो लिख लूंगी।
अगर वो 3 से ज्यादा है, इसको लिखो, अगर वो 3 से ज्यादा है तब तो मैं रूलिंग प्लेनेट की मदद लूंगी। अगर ये 3 होते फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो 3 से ज्यादा है तो मैं रूलिंग प्लेनेट की मदद लूंगी। आज ये थोड़ा सा टॉपिक करवाऊंगी और यही छोड़ूंगी, इसलिए क्योंकि बहुत भारी हो जाएगा। अगर वो 3 से ज्यादा है तब तो मैं रूलिंग प्लेनेट की मदद लूंगी, अदरवाइज रूलिंग प्लेनेट की मदद नहीं लूंगी। हो गया मैम? यस मैम। मैम मैंने आप लोगों को रूलिंग प्लेनेट लिखवाए थे कि कौन कौन से लेने हैं। असेंडेंट का, हाँ जी, असेंडेंट का नक्षत्र लोड जिसको हम स्टार लोड भी बोलते हैं। अगला असेंडेंट का साइन लोड, असेंडेंट का मैम। नक्षत्र लोड जिसको हम स्टार लोड भी बोलते हैं। हाँ जी, और मून का नक्षत्र लोड। बिल्कुल, मून का नक्षत्र लोड, वही सेम जिसको हम लोग स्टार लोड भी बोलते हैं। दोनों का ही होगा, नक्षत्र लॉर्ड हो गया दोनों का ही मैम। असेंडेंट का नक्षत्र लोड, असेंडेंट और का साइन लोड, मून का नक्षत्र लोड, मून का साइन लोड। साइन लोड का मतलब ये होता है कि ये जो असेंडेंट है कौन सा लगन उदित हो रखा है, वो अभी आपको बताती हूँ। और मून के साइन का मतलब है मून किस राशि में बैठा है। ओके, मून का साइन लोड। और अगला है हमारा डे लोड, और डे लोड 24 घंटे के लिए रहेगा, सूर्य उदय से नेक्स्ट सूर्य उदय तक। यस मैम। अब लो मैम, ये रहा चार्ट मेरे पास। जी, असेंडेंट का कौन सा लगन उदित हो रखा है मैम? 2 नंबर वीनस। तो क्या लिखूं असेंडेंट के साइन लोड के आगे? वीनस। बिल्कुल, वीनस। साइन एक लोड सेकंड के में आगे मैं चार्ट बना लूं, मैं मेरे को याद रहेगा, है ना, मेरे को चार्ट बना बना लूं मैं। लो। ये तो वैसे भी रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास आने वाली है। हाँ 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 हाँ, 2 साइन नंबर, लोड। 3 4 5 6। जी मैम। ठीक है। जी, अब असेंडेंट का नक्षत्र लोड क्या है? असेंडेंट को हम लोग फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं। असेंडेंट को हम लोग फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं। कई लोग काम ये हो। असेंडेंट बोल देते हैं, कई लोग फर्स्ट हाउस। राशि लोड मैंने बोला तो राशि लोड देखो संगीता मैम, फर्स्ट हाउस का राशि लोड कौन हो गया? यहाँ क्या वीनस, लिखा है? फर्स्ट वीनस है मैम। वीनस, बिल्कुल ठीक है मैम। अब इसका हाँ, नक्षत्र लोड कौन हो गया? मंगल, मंगल। ठीक है भुवनेश्वरी मैम, यस मैम। मंगल ले लिया। लो मैम, असेंडेंट का नक्षत्र लोड मंगल। अब मून का नक्षत्र लोड क्या है मैम? मून का नक्षत्र लॉर्ड है, कहाँ गया मून? सैटर्न। बिल्कुल ठीक है मैम। मून किस साइन में बैठा हुआ है ये भी देखो, ये भी आप यहीं से पता कर लोगे। मून के सामने राशि लोड, राशि लोड को ही हम लोग साइन लोड भी बोलते हैं। ये रूलिंग प्लैनेट, ये रूलिंग, ये आर एल रूलिंग प्लैनेट और ये साइन आरएल, लॉर्ड बोथ आर सेम। आरएल मीन्स रूलिंग प्लैनेट नहीं, आरएल मीन्स राशि लोड या साइन राशि लोड। लॉर्ड हाँ, साइन लोड या राशि लोड एक ही बात है मैम। जुपिटर, है ना? हाँ, जुपिटर। और आज क्या दिन है हम लोगों का? आज क्या डे है? आज 18 है। तारीख तो डे 18, डे क्या है आज? मंडे। बिल्कुल, मंडे। क्या लिखूं मैम मैं मंडे का?
मंडे का क्या मंगल लिखूंगा? लिखूं या चंद्रमा लिखूं या क्या लिखूं? चंद्रमा। चंद्रमा मीन्स मून। डे लॉर्ड कौन हो गया? मून। मंडे चंद्रमा। अच्छा चंद्रमा। मैम डे लॉर्ड भी लिखवा देना, मुझे तो समझ में आते नहीं है, लिखवा मैम दीजिएगा। सीधा सीधा है। मंडे का मून हो गया, ट्यूसडे का मंगल हो गया, अच्छा वेडनेसडे का मरकरी हो गया, ठीक है थर्सडे ठीक का है आपका ठीक है जुपिटर हो ठीक गया, है ठीक है ठीक है, फ्राइडे आगे का आगे वीनस, सैटरडे आगे का आगे। सैटर्न। ठीक है, मैं फिर भी अब बोल ही दिया सारा तो सारा खत्म ही कर दूं अब। ठीक है, ठीक है संडे का आपका सन। ठीक है ठीक ठीक है है ठीक है। मैम, तो ये हो जाएंगे मैम। ठीक है, अब इसका भी नक्षत्र लॉर्ड देखना मैम। रूलिंग प्लैनेट। ठीक है, अब मैम इसको ध्यान से समझो। मैम जो इसका डे लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड नहीं देखना, डे लॉर्ड का। नहीं नहीं नहीं, ओनली डे अच्छा लॉर्ड। अब इसमें ओके। से स्ट्रॉन्ग कौन है वो अभी बात की बात है, जब मैं आपको वो डेट निकालना सिखाऊंगी। फिलहाल के लिए इस पे रहो। जो ये बात है, अब जो वीनस हमारे पास निकल कर आया है, क्या यही वीनस रूलिंग प्लैनेट में आ रहा है? अभी मैंने आप लोगों को रूलिंग प्लैनेट लिखवाए हैं, और मैंने आ रहा है। हाँ, दो मैम। 7 11 के कॉमन प्लैनेट लिखवाए थे भुवनेश्वरी मैम, संगीता मैम। जी मैम। जी मैम। तो क्या उनमें वीनस आया था कहीं? 2 7 11 यस। हाँ आया तो था, आया था आया था मैम, आया था। आया था मैम, बिल्कुल आया था। ये आया था। ऊपर इस पे भी देख लो, बोर्ड पे भी देख लो, ये 2 7 11 के प्लैनेट लिखे हुए हैं जिनको हमने कॉमन करके लिखा था। ये वीनस आया था? जी बिल्कुल आया था आया था। अब यही वीनस क्या मेरा रूलिंग प्लैनेट में आ रहा है? मैम। उसमें आ रहा है शायद, आई थिंक राहु में आ रहा है, राहु में। असेंडेंट के साइन लॉर्ड में आ रहा है। आज का साइन हाँ लॉर्ड क्या है? हाँ असेंडेंट के साइड लॉर्ड में आ रहा है, तो ठीक है। वीनस को मैं लिख लूंगी, क्यों? क्योंकि जी वो रूलिंग प्लैनेट में भी है और हम्म। मेरा 2 7 11 वाले में भी है। जी हाँ 2 7 11 वाले में। तो वीनस मेरा फाइनल हो गया। जी फाइनल। अब मैम कोई ऐसा प्लैनेट है जो ऊपर भी है और नीचे भी है? मंगल देखो, क्या आया था मंगल हमारा 2 7 11 हाँ में? जी आया है मैम, आया है आया है। यही बिल्कुल। सेम यस मैम। प्लैनेट क्या मेरा रूलिंग प्लैनेट में भी आया है? मंगल लूनी प्लैनेट, जी मैम आया हुआ मंगल लूनी प्लैनेट में। लो मैम, ले लिया मैंने। हम्म। अब अगला प्लैनेट हुआ मैम जुपिटर। जी क्या ये जुपिटर रूलिंग प्लैनेट में आया हुआ है? जुपिटर जी मैम आया हुआ है। तो मैम लिख लिया। मैम और कोई प्लैनेट दिख रहा है? नहीं, मून लेना है। नहीं आया ना। अब मेरे पास जो प्लैनेट बचा है वो बचा है मरकरी एंड सन। क्या मरकरी और सन मेरे पास आया है? नहीं मैम नहीं आया। अब मैं इस आरपी को भी मिटो दूंगी और जो 2 7 11 है उसे भी मिटो दूंगी। ओके। ठीक है, पहला स्टेप, जब हमें रूलिंग प्लैनेट लेने हैं, पहला स्टेप, जो प्लैनेट कॉमन होगा हमारे हाउसेस में भी और रूलिंग प्लैनेट में भी, हम उसको लेंगे ही लेंगे। जो प्लैनेट हमारा रूलिंग प्लैनेट में एंड हाउसेस, जो आपको मैरिज चाहिए, मैरिज के हाउस में वो प्लैनेट है और वही प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट में भी है, तो हम उसे लेंगे। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, जो कॉमन है, पहला स्टेप यही है, जो कॉमन प्लैनेट है उसे हम लेंगे। सेकंड स्टेप, जी 2 7 11 वाले हाउस में जो प्लैनेट नहीं है और वही प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट में आया है, हम उसे नहीं लेंगे। जो भी हम हाउस चेक कर रहे हैं, अगर उसमें वह प्लैनेट नहीं है जो हमें चाहिए और रूलिंग प्लैनेट में वह प्लैनेट है, तो हम उसे नहीं लेंगे। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, यहां तक हो जाए तो बोलो मुझे। हाँ हो गया। तीसरा स्टेप हम लोगों का है
अगर कोई प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट में नहीं आया है, अगर कोई प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट में नहीं आया है और वो हमारे हाउसेस वाले प्लैनेट में है और हमें पता है, एग्जाम्पल जैसे लड़की की शादी के लिए कौन होता है जिम्मेदार? जुपिटर जी और वीनस जेंट्स के लिए। जी। अगर वो हमारा हाउसेस में निकल कर आया है और रूलिंग प्लैनेट में नहीं आया है तो भी हम उसे लेंगे। अगर कोई प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट में नहीं आया है और वो हमारे हाउसेस वाले प्लैनेट में आया है तो हम उसे लेंगे, हम उसे लेंगे। और तब जब इसकी दशा भुक्ति अंतरा चल रही होगी, ठीक है मैम, मेरे पास 3 प्लैनेट निकल कर आए हैं, वीनस मार्स जुपिटर। इतना क्लियर है? वीनस मार्स जुपिटर निकल के आया है। जी मैम। बस मैम आज मैं बिल्कुल अभी इतना सा करवाऊंगी। वीनस मार्स जुपिटर। अब मैम मुझे क्या करना है, एक मिनट, क्लियर नहीं आ रहा होगा। जुपिटर समझ में आ रहा है मैम लिखा हुआ? जी मैम। यस मैम। क्लियर ना आ रहा? ठीक है मैम। अब मैम मुझे ना इसकी सीरीज बनानी है, मुझे इसकी सीरीज बनानी है। कोई प्लेनेट गुस्सा ना माने, सबको आगे आने का मौका देंगे। वीनस मार्स जुपिटर हो गया मैम जी। अगला लिख लेंगे हम लोग वीनस जुपिटर मार्स। मैम इसको आप अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए। मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ, मैं अपनी स्क्रीन ही लगा देती हूँ। लो मैम अब दिख रहा है? बिल्कुल। वीनस मार्स जुपिटर जो मेरे निकले थे। जी। यस मैम। फिर मैंने लिखा वीनस जुपिटर को आगे लिया, मार्स को पीछे कर दिया। जी। अगला मंगल को ले लेती हूँ आगे, मंगल वीनस जुपिटर। जी। आगे ले लेती हूँ मंगल जुपिटर वीनस। आगे ले लेती हूँ, अब मैं मंगल को भी आगे ले आई, वीनस को भी आगे ले आई, अब कौन रह गया? जुपिटर। जुपिटर। तो जुपिटर वीनस मार्स, जुपिटर मार्स वीनस। ये फोटो खींच के मैं अपने ग्रुप में भी डाल देती हूँ ताकि आप लोग इसको करोगे। इसको हम बोलते हैं दशा भुक्ति अंतरा। या जब इनकी दशा भुक्ति अंतरा चलेगी तो बंदे की शादी हो जाएगी। अब वो डेट निकालनी भी सिखाऊंगी, अभी सिर्फ इतने सी बात पे रहना। जब इनकी दशा भुक्ति अंतरा चलेगी तो सामने वाले की शादी हो जाएगी। किसकी? वीनस मार्स जुपिटर, या वीनस जुपिटर मार्स, या मंगल वीनस जुपिटर, या मंगल जुपिटर वीनस, या जुपिटर वीनस मार्स, या जुपिटर मार्स वीनस। जब इनकी दशाएं चलेंगी तो बंदे की शादी हो जाएगी। ये हमारे हैं 1 to 249 तक की होरारी वाली टेबल।